Hello guys, this is Piyush Khandelwal and I welcome you all to today's session of Monday Motivation। आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक ऐसी ट्रिक जिसके बाद आप किसी भी इंटरव्यू में कभी भी नर्वस नहीं होंगे और अपने सिलेक्शन के चांसेस को 100% तक कंफर्म कर चुके होंगे। जनरली स्टूडेंट्स के मन में इंटरव्यूज को लेकर कुछ क्वेश्चंस, कंफ्यूजन्स, क्वेरीज रहती, जैसे मुझे आता तो है पर इंटरव्यू रूम में सब भूल जाता हूं, या फिर मैं अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाता, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कैसे करूं, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करूं, मैंने किसी प्रोजेक्ट पर अच्छे से काम नहीं किया, अपने रिज्यूमे में प्रोजेक्ट्स मेंशन करूं या नहीं। इंटरव्यूअर अगर मेरे रिज्यूमे को देखकर या मेरी किसी गलती पर मुझे रोस्ट कर रहा है तो उस सिचुएशन में मैं क्या करूं। मेरा इंटरव्यू में नंबर लेट आया और तब तक मैं पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था और मैंने तो मन से इंटरव्यू भी नहीं दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या करें जब इंटरव्यू में काफी टाइम लगे और आप बोर ना हो या फिर एग्जॉस्ट ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर आपके मन में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं या आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ है, मेरी इस ट्रिक को एक बार जरूर ट्राई करके देखें। देखिए, जब भी हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि हम 100% प्रिपेयर्ड हो, पूरा का पूरा प्रिपरेशन हमारा हो चुका हो, लेकिन कहीं ना कहीं लास्ट टाइम तक प्रिपेयर करते करते कुछ चीजें रह जाती हैं, हम पूरी तरीके से प्रिपेयर नहीं हो पाते। ऐसे में ये जो थोड़ी सी प्रिपरेशन जो रह जाती है, क्योंकि बैकएंड पर मेरे दिमाग को पता है कि मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं हूं, कुछ मिस कर रहा हूं, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कभी भी 100% नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि हम इंटरव्यू रूम में एंटर करने से पहले ही नर्वस हो चुके होते हैं, क्योंकि अंदर से हमें पता होता है कि हम फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है। अब आप ये बात तो मानेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी किसी इंटरव्यू के लिए 100% प्रिपेयर होकर जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आप ही की तरह होते हैं जो कि पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, 100% प्रिपेयर्ड नहीं है, लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है और आप रह जाते हैं। रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि वो खुद को आपसे बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, अपनी बात को अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, और अगर इंटरव्यूअर उनके किसी वीक पॉइंट पर उन्हें रोस्ट करता है तो वो उसे पॉजिटिवली एब्जॉर्व करते हैं और उसके बाद कमिटमेंट करते हैं कि उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। इंटरव्यूअर से नहीं, खुद से कमिटमेंट करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरव्यू टाइम में कम प्रिपेयर्ड होते हुए भी आप ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखें, तो उसके लिए आपको अपने ब्रेन को बस एक चैलेंज देना है, अपने आप को एक चैलेंज देना है। और जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करने वाले हो तो उससे पहले उस चैलेंज को एक्सेप्ट करें। जब आपका इंटरव्यू चल रहा हो उस ड्यूरेशन में एंश्योर करें कि आप उस चैलेंज को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप उस चैलेंज को पूरा कर पाएंगे तो आप देखेंगे जब आप उस रूम से बाहर निकलेंगे तो बाहर आते वक्त आपके चेहरे पर एक स्माइल होगी जो अपने आप सबको बता रही होगी कि आपका ये राउंड तो क्लियर है, अब बस एचआर से ऑफर की बात करनी बाकी है। जानना चाहते हैं चैलेंज क्या है? तो देखिए, नेक्स्ट टाइम जब भी आपका इंटरव्यू है तो आप जब वेट कर रहे हैं इंटरव्यू रूम के बाहर अपने नंबर आने का, तो आपको खुद को यह समझाना है कि जब मैं इस इंटरव्यू रूम से बाहर निकलूंगा उस वक्त इस इंटरव्यू रूम में बैठा हुआ शख्स मेरा दोस्त बन चुका होगा। क्या फोकस करना है आपको बस ये इंश्योर करना है कि जब ये इंटरव्यू खत्म हो, मैं इस इंटरव्यू रूम से बाहर निकलूं तो उस टाइम इंटरव्यूअर जो है वो मेरा दोस्त बन चुका हो, मेरी फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो चुका हो। राइट? इतना बस आपको अपने ब्रेन को समझाना है, खुद को समझाना। अब देखिए, जैसे ही आप इंटरव्यू रूम में एंटर करेंगे तो आपको अपने इस नए दोस्त को इंप्रेस करना है। राइट? मैं ये नहीं बताऊंगा कि स्माइल करते हुए जाइए या पोस्चर स्ट्रेट रखिए, वॉक कैसी रहनी चाहिए, ये मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बस आपको अपना बेस्ट देना है जिससे कि आपका नया दोस्त आपका बनने वाला है वो आपसे इंप्रेस हो जाए। आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा इंप्रूव्ड है, क्योंकि आप अपना बेस्ट वर्जन दे रहे हैं रादर देन किसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने के बजाय। नेक्स्ट, वो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे उसका ऑनेस्ट रिस्पॉन्स हमें देना है। अगर हमें कुछ आता है तब भी और नहीं आता तब भी, लेकिन वी हैव टू बी ऑनेस्ट।
अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया या थोड़ा काम किया तो आप क्लियरली बता दें कि आपका इन्वॉल्वमेंट कितना रहा, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रही, कितना आपने ईमानदारी से उस प्रोजेक्ट में डेडिकेशन दिखाया है। अगर आपने काम नहीं किया तो एटलीस्ट आप चैलेंजेस बताएं कि क्या प्रॉब्लम्स आई, आपने प्रोजेक्ट पिक किया लेकिन क्यों आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर पाए, वो जेन्युइन रीजंस जरूर शेयर करें। और हां, अगर आप कहीं कोई गलती कर देते हैं, कोई गलत आंसर दे देते हैं और आपको रियलाइज हो गया है कि आंसर गलत हो गया है, तो उसे एक्सेप्ट कर ले, तुरंत एक्सेप्ट कर ले कि आंसर गलत था, आपने गलत बोला है या आपकी अंडरस्टैंडिंग उस कॉन्सेप्ट पर सही नहीं है। उस गलत आंसर को सपोर्ट करने के लिए कोई दूसरा गलत कॉन्सेप्ट वहां पर बिल्ड ना करें। चलिए मैं एक दो एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करता हूं। एक खुद का करूंगा, एक अपने दोस्त का करूंगा, जिससे कि आपको यकीन हो जाएगा कि जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ बातें नहीं हैं, दीज आर रियल एक्सपीरियंसेस, जहां पर हमने महसूस किया कि जब आप जेन्युइन होते हैं, आप ट्रू होते हैं, आप सच्चे होते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं, कम नहीं होते। पहला एक्सपीरियंस मैं अपना बता देता हूं। एक कंपनी में इंटरव्यू के लिए गया था। फर्स्ट राउंड अच्छा गया तो क्लियर हो गया था। सेकेंड राउंड में इंटरव्यूअर ने मुझसे 3 क्वेश्चन पूछे, 3 कोडिंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन शायद ग्राफ से रिलेटेड था, जिसका मैं आंसर बिल्ड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आई वॉज नॉट एबल टू गेट टू द करेक्ट सोल्यूशन। सेकेंड क्वेश्चन जो उसने मेरे ऊपर थ्रो किया, दैट वॉज अ डीपी प्रॉब्लम। जब डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम था, मेरे को पता नहीं था कि ये डीपी की प्रॉब्लम है। मैंने कुछ ब्रूट फोर्स अप्रोच निकाला, ब्रूट फोर्स सोल्यूशन निकाला, बट आई वाज नॉट एबल टू फिगर आउट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। अब 2 क्वेश्चंस के आंसर मैं नहीं दे पाया हूं। इसमें तीसरा क्वेश्चन जो था, सिंपल एरे का क्वेश्चन इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा, और मैं आपको बता दूं कि मैंने वो भी मैसअप कर दिया। 2 गलत होने के बाद आई वॉज क्वाइट हेजिटेंट। वो तीसरा सिंपल सा क्वेश्चन का भी मैं करेक्ट आंसर नहीं कर पाया, राइट? तो व्हाट हैपेंड, अब इंटरव्यूअर ने एज अ फॉर्मेलिटी मुझसे पूछा कि आई एम डन विद यू, एनी क्वेश्चंस फॉर मी। मैंने जो इंटरव्यूअर को बोला वो एज इट इज मैं आपको बता रहा हूं। आई सेड, सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, आई हैड मेनी क्वेश्चंस, राइट? व्हाट वुड बी माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इफ आई वुड बी ज्वाइनिंग योर टीम, व्हाट वुड बी द फ्रेमवर्क्स दैट आई वुड बी यूजिंग, राइट? क्वेश्चंस तो सर मैं बहुत सारे सोच कर आया था, लेकिन क्योंकि मैं आपके एक भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया, I have failed to answer any of your questions. अब क्योंकि मैं रिजेक्ट हो ही जाऊंगा, तो I don't think those questions make any sense. मेरे को नहीं लगता कि मुझे आपसे एक भी क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं कंपनी में किस प्रोफाइल पे काम करूंगा या किस फ्रेमवर्क पे काम करूंगा। These questions are useless. बट सर मैं एक चीज की तारीफ करना चाहूंगा। मुझे लगता था कि डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है, लेकिन आपके क्वेश्चंस के बाद ऐसा लगता है कि मुझे अभी डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स पर बहुत काम करना बाकी रहे, और मैं यहां से जाने के बाद आई वुड बी प्रिपेयरिंग डेटा स्ट्रक्चर्स वेरी वेल सो दैट आई कैन क्रैक दिस इंटरव्यू नेक्स्ट टाइम। एंड वन मोर थिंग सर, आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट यू, क्योंकि मैंने सुना है इंडस्ट्री में आने के बाद आप एक्चुअल में डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम से थोड़े छूट जाते हो, पीछे छूट जाते हो, बट आई कैन सी आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बाद भी आपने डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स के इतने अच्छे क्वेश्चंस फ्रेम करके रखे हुए, यानी कि आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं अभी भी कॉन्सेप्ट्स के साथ। एक्सपीरियंस होने के साथ आपने जो है आज भी डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स नहीं छोड़ा, एंड दैट इज व्हाट इंप्रेसेस मी अ लॉट, एंड आई एम टोटली इंप्रेस्ड बाय यू। Can you share your LinkedIn profile so that I can stay connected with you and ask you any doubts if I have during the preparations of interview? ये genuine feedback मैंने उस टाइम पर दिया, और इंटरव्यू ने अपनी LinkedIn प्रोफाइल शेयर की, और मैं वहां से बाहर निकला और कंपनी कैंपस को छोड़ के घर के लिए निकल लिया। Then I got a call from HR, Piyush, where are you? I told them that I have left the company, right? So they asked that you have your 3rd round lined up. Who asked you to leave? आप यकीन मानिए, that was surprising for me, right? मेरे को लगा था कि मैं रिजेक्ट हो चुका हूं, but still the interviewer of 2nd round gave me another chance of proving myself, and trust me, I cleared the 3rd interview and received the offer from the company. दिस वॉज वन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करता हूं अपने दोस्त का। ये तब की बात है जब कैंपस में कंपनीज विजिट करती हैं और हम लोग अपीयर होते हैं, राइट? तो वहां पर आप जानते हो कि
बहुत कम टाइम मिलता है हर एक कैंडिडेट को, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है बिकॉज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इज वेरी लार्ज। तो मेरा दोस्त जब इंटरव्यू देने गया तो इंटरव्यूअर ने एक कोडिंग क्वेश्चन उसको दिया सॉल्व करने के लिए। अब वो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो क्वेश्चन कभी पहले देखा नहीं था, तो ही वाज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट कि वो पहले उसका सॉल्यूशन फ्रेम कर ले, देन ही विल जंप टू कोड। काफी टाइम हो गया, वो सॉल्यूशन करेक्ट सॉल्यूशन पर नहीं पहुंच पा रहा था। तो इंटरव्यूअर ने उसको क्या बोला, थोड़ा बहुत हिंट विंट दिए होंगे साथ में, लेकिन ही वॉज नॉट एबल टू फॉर्म द करेक्ट सॉल्यूशन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, राइट। तो काफी टाइम निकल गया। इंटरव्यूअर ने बोला कि ठीक है अब आप जा सकते हैं, यू कैन लीव नाउ। ही टुक इट एट अ पॉजिटिव नोट। उसने ये जो स्टेटमेंट बोला उस टाइम पर कि सर आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम बट आई एम क्वाइट क्लोज टू द सोल्यूशन, आई थिंक आई एम क्वाइट क्लोज टू द सोल्यूशन, गिव मी अ चांस, कैन आई सिट आउटसाइड एंड ट्राई इट, राइट, आई वोंट बी टेकिंग एनीवन्स हेल्प, आई विल ट्राई इट ऑन माई ओन और एंड कम बैक टू यू विद अ सोल्यूशन। तो इस पर इंटरव्यूअर ने बोला कि नो आई हैव गिवन यू इनफ टाइम एंड आई थिंक एनीवन कुड हैव सॉल्व्ड इट विद इन दिस टाइम पीरियड, राइट, सो आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू सॉल्व दैट। इस पर जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मेरे दोस्त ने दिया दैट वाज अगेन शोइंग द पॉजिटिव एटीट्यूड, राइट, कि सर इट्स ओके इफ यू रिजेक्ट मी, राइट, डोंट सिलेक्ट मी, बट मेरा सोल्यूशन बस आप एक बार चेक कर दीजिएगा, वेदर माई अप्रोच इज करेक्ट और नॉट, और रीच द करेक्ट सोल्यूशन और नॉट, बस इतना आप चेक कर दीजिएगा। तो इस पर इंटरव्यूअर जो है वो एग्री हो गया कि ठीक है तुम बाहर बैठकर सॉल्व कर लो, जब हो जाए तो मेरे को बता देना। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, इंटरव्यूअर जब रूम से बाहर आए और दे वर अबाउट टू फाइनलाइज द स्टूडेंट्स, ये जो मेरा दोस्त है जो बाहर बैठ के ट्राई कर रहा है, ये जाता है उनके पास और उनको बताता है कि सर ये थोड़ा सा आइडिया है, मेरा सोल्यूशन का अप्रोच है, कैन यू वेरीफाई, एक बार आप चेक कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने देखा और बोला कि हाँ इट्स क्वाइट करेक्ट बट नॉट 100% करेक्ट, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन बट यस क्वाइट अ करेक्ट सोल्यूशन, एंड दैट एंड ओवर हियर। मेरा दोस्त जो है काफी खुश और वहां से वापस आ गया। फाइनली जब नेक्स्ट राउंड की लिस्ट अनाउंस हुई तो आप यकीन शायद ही मानेंगे कि मेरे दोस्त का नाम उस लिस्ट में लास्ट में एडेड था। इंटरव्यूअर ने उसे एक और मौका दिया था अपने आप को प्रूव करने का, और जब ये मौका मिला तो ही वॉज द वन हु क्रैक्ड इट, राइट। तो लास्ट में जब 4 सिलेक्शन या 5 सिलेक्शन हुए थे, हिज नेम वॉज देयर इन द फाइनल सिलेक्शन, राइट। दोनों ही केसेस में जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किए, एक मेरा और एक मेरे फ्रेंड का, आप देखोगे कि यहां पर रिजेक्शन हो ही चुका था, लेकिन एक छोटे से आउट ऑफ बॉक्स एफर्ट ने हमें एक और मौका दिलवाया। अब अगर यहां पर आप अपने आप को प्रूव कर देते हैं तो आप रिजल्ट्स को बदल देते हैं। यू कैन कन्वर्ट अ रिजेक्शन टू अ सिलेक्शन। और ये कॉन्फिडेंस कब आता है आपको कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने का? जब आपको सिलेक्शन रिजेक्शन की चिंता नहीं होती, आप बस एक हेल्दी डिस्कशन करना चाहते हो उस इंटरव्यूअर के साथ, जिसके बाद वो आपसे इंप्रेस होकर खुद ही दोस्ती का हाथ आपकी तरफ बढ़ा दे। आपको बस ये फील करना है कि सिलेक्शन रिजेक्शन आपकी प्रायोरिटी कभी है ही नहीं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो अपने नेक्स्ट इंटरव्यू में इस आइडिया को एक बार अडॉप्ट करके जरूर देखिएगा और आप खुद फील करेंगे कि इस बार आप ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, आपकी बॉडी लैंग्वेज पहले से बेहतर थी, और हां सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रूम से बाहर आए तो आपके चेहरे पर एक स्माइल थी, जिससे यह पता करना तो मुश्किल था कि आपका इंटरव्यू अच्छा गया या बुरा, लेकिन हां एक चीज श्योर होगी कि आपकी फ्रेंड लिस्ट में एक और नाम ऐड हो चुका होगा, वो इंटरव्यूअर आपका दोस्त बन चुका होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू।